तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक ओरिजिन ऑफ सॉइल्स के बारे में। वैसे तो ये एज ए चैप्टर बहुत बड़ा है, मगर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सॉइल सॉइल का डेफिनेशन वैसे तो ये है कि सॉइल इज ए नेचुरली ऑकरिंग अनकंसोलिडेटेड पार्टिकुलेट मटेरियल। पार्टिकुलेट मटेरियल किसका? कोई एक रॉक का। कोई एक रॉक जब भी कोई नेचुरल प्रोसेस जिसे वेदरिंग कहते हैं, उसके कारण उसमें क्या होता है, वो ब्रेक डाउन कर जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उन टुकड़ों को हम सॉइल बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसके कारण सॉइल ब्रेक डाउन करता है, इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग हमारे तीन टाइप के होते हैं: फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये बेसिकली उन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है जिस प्रोसेस के कारण वो रॉक जो है टुकड़ों में टूट गया है। तो जैसे कि फिजिकल वेदरिंग, इसमें मेन पॉइंट ये है कि वो जो सॉइल फॉर्म होता है, वो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आते हैं। वो इस दैट सॉइल इज सिमिलर टू द पेरेंट रॉक। और ये सिर्फ फिजिकल इफेक्ट्स के कारण होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज, कोई इम्पैक्ट के कारण अगर सॉइल टूट गया, या ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड विंड। तो इन सब एक्शन के कारण सॉइल जस्ट टूट जाता है छोटे छोटे कणों में, और उस चीज को हम बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है ग्रेवल और सैंड। वैसे ही अगर हम केमिकल वेदरिंग में आएंगे, हाँ, इसमें क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं रॉक पार्टिकल में, जैसे कि ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन। तो इन सारे रिएक्शन के कारण सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आते हैं, और उन बदलाव के कारण जो सॉइल पार्टिकल फॉर्म होते हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं उनके पेरेंट रॉक से। इस केमिकल वेदरिंग से फॉर्म हुए सॉइल्स का परफेक्ट एग्जांपल है क्ले। और वैसे ही अगर हम लोग जाएंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग में, इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोई पेड़ों से टूटे हुए पत्ते, या कोई डेड एनिमल, तो इनके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो, और इनऑर्गेनिक पार्टिकल जो पहले से है सॉइल में, ये दोनों मिलके एक दूसरे टाइप का सॉइल फॉर्म करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब हम आते हैं, हाँ, तो कुछ टर्म्स हैं जो काफी इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में जो सॉइल फॉर्म होता है, उसे हम ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस क्यूमुलस सॉइल। ये टर्म काफी इंपोर्टेंट है, आप ये टर्म को याद रखिएगा। और इसका एग्जांपल है क्यूमुलस सॉइल का पीट, ह्यूमस, मक। ऑर्गेनिक सॉइल बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत इजीली कंप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड। और इनमें बहुत ही पुअर स्ट्रेंथ रहता है। कोई भी स्ट्रक्चर को रिटेन करने के लिए सॉइल में सफिशिएंट स्ट्रेंथ रहना चाहिए, तभी तो कोई एक स्ट्रक्चर सॉइल में रिटेन होकर रह पाएगा। मगर ये जैसे कि ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, तो इजीली कोई भी लोड में ये सॉइल दब जाते हैं, जिसके कारण ये सॉइल्स कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सुटेबल नहीं है। और एक टर्म दोस्तों आता है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस बेसिकली जो जिस प्रोसेस से सॉइल फॉर्म होता है, उसे हम पेडोजेनेसिस कहते हैं। और एक टर्म है जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल आपने जैसे सुना होगा, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब क्या है, ये कंटिन्यूअसली ऑकरिंग प्रोसेसेस है एनवायरनमेंट में, जिसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होता है। तो वैसे ही सॉइल का भी एक साइकिल है जिसको हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए इस डायग्राम के थ्रू से आपको समझने में इजी होगा। कोई भी एक माउंटेन स्ट्रक्चर है, उसमें पहले इरोजन ऑकर होता है। इरोजन क्या है? इरोजन होता है कि कोई भी जो रॉक मटेरियल से जो कण टूटते हैं, तो उस प्रोसेस को इरोजन बोला जाता है। और वो टूटे हुए चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ मीडियम्स, जैसे कि हमारे विंड हो गए, वाटर हो गए। तो इन सारे मीडियम से वो पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट होके कोई एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं। तो और ये डिपॉजिटेड पार्टिकल्स फिर अर्थक्वेक या किसी और फिनोमिना के कारण फिर से उभर के सॉइल मतलब सॉइल सरफेस में आते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं अपहिल। तो जियोलॉजिकल साइकिल में ये चारों टर्म इम्पोर्टेंट है, और किस क्रम में ये दिए गए हैं उसको भी आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव में आता है तो पहले इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू सम मीडियम्स। ट्रांसपोर्ट होने के बाद अल्टीमेटली वो कहाँ कोई ना कोई जगह पे डिपॉजिट होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद आता है डिपोजिशन, फिर उसके बाद अपहिल। फिर उस अपहिल सॉइल का बाद में फिर इरोजन होता है। तो ऐसे ही करके ये साइकिल चलता रहता है। उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूँगा कुछ ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स और उनके द्वारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स के नाम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि हमारा सॉइल जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एक्शन, उन्हें बोला जाता है एओलियन सॉइल। एओलियन सॉइल। वैसे ही वाटर, वाटर में देखिए आपका रिवर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया सॉइल को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। वैसे ही soil deposited by sea beds are called marine soils. Soil deposited on lake beds are called lacustrine deposits. ये lacustrine डिपॉजिट्स वाला सॉइल एक बार आईएएस में भी आ चुका है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन एजेंट और उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए गए सॉइल के नाम, ये काफी इम्पोर्टेंट है। फिर ग्लेशियर्स, पहाड़ में जब हमारे बर्फ पिघल के नीचे आते हैं तो वो उनके साथ कुछ सॉइल पार्टिकल्स को भी लेके आ जाते हैं। तो उन सॉइल पार्टिकल्स को हम लोग सिंपली ग्लेशियर डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। ग्लेशियर डिपॉजिट्स। देन और एक आखिरी वाला रह गया जो ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कुछ पहाड़ से टूट के ग्रेविटी के कारण फिसल के फुट ऑफ द माउंटेन्स में ये पाए जाते हैं। तो इनका नाम है कोलुवियल सॉइल। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद और एक क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द मूवमेंट ऑफ द सॉइल। तो उसके ऊपर में भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रेसिडुअल सॉइल, जो कि कहीं मूव नहीं होता, जहां पे उसका पेरेंट रॉक है वहीं पे वो डिसइंटीग्रेट होके वहीं पे रह जाता है। तो इनको बोला जाता है रेसिडुअल सॉइल। और उसका ठीक ऑपोजिट है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो कि पेरेंट रॉक से डिसइंटीग्रेट होके ट्रांसपोर्ट होके कहीं और फॉर्म होता है। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। फिर हम आते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल में जनरली दो टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं। एक है ग्रेविटेशनल फोर्सेस और एक सरफेस फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए जैसे कि हमारे ग्रेवल और सैंड, ये टाइप के सॉइल जो है इनका साइज ज्यादा होता है। साइज ज्यादा होने के कारण इनका मास भी बहुत रहता है। तो इसीलिए इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं। और काफी छोटे छोटे साइज के सॉइल जो जैसे कि क्ले पार्टिकल्स, इनमें इनका खुद का वेट बहुत कम रहता है। तो इसीलिए इनमें इनका जो सरफेस
फोर्सेस जो रहता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज रहे, ऐसे टाइप के फोर्सेस जो है वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं इनके वेट से। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। हाँ, और एक चीज है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिल्टी सॉइल। ये इसका साइज जो है काफी ज्यादा भी रहता है, और इसमें सरफेस फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और सरफेस फोर्सेस दोनों ही डोमिनेंट होते हैं। तो बेसिकली हमारे ग्रेवल और सैंड में ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सिल्ट में दोनों, और क्ले में सिर्फ सरफेस फोर्सेस प्रिडोमिनेंट होते हैं। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट सॉइल टाइप्स हैं और उनके फील्ड नेम्स। पहला तो है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, ये कॉटन के खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। ये हाईली प्लास्टिक क्ले टाइप के सॉइल रहते हैं, और इनका ये रेसिडुअल सॉइल है। इनका पेरेंट रॉक है बेसल्ट, और ये लार्ज श्रिंकेज एंड स्वेलिंग कैरेक्टर एग्जिबिट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉन्ट मोर्लोनाइट। मॉन्ट मोर्लोनाइट मेरे बाद के लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूंगा। ये एक टाइप का क्ले मिनरल है, जो कि वाटर के प्रेजेंस में इसका वॉल्यूम जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। अगर ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो इसका वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और वैसे ही अगर ये ड्राई रहेगा तो ये श्रिंक कर जाता है। तो ये सॉइल जो है सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही डेंजरस रहता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए ये जो सॉइल है प्रॉब्लमेटिक सॉइल है। उसके बाद और एक टाइप का सॉइल है लैटराइट सॉइल। ये सॉइल जो है बेसिकली रेड इन कलर होता है, क्योंकि इसमें आयरन बहुत रहता है, और इसका भी पेरेंट रॉक बेसल्ट है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दूसरे सॉइल के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन। फिर और एक इम्पोर्टेंट है लॉयस। लॉयस एक एओलियन सॉइल है, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया, एओलियन टाइप का सॉइल जो है वो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्टेड रहता है, और इसमें सिल्टी साइज्ड पार्टिकल्स ज्यादा रहते हैं, और ये पार्टिकल्स जो है वीकली सीमेंटेड रहते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये गीले होने की वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनको कंप्रेस करना इजी रहता है। फिर और एक इम्पोर्टेंट है टैलस। टैलस जो है ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हुआ रहता है, और ये हिल्स के तली पे पाए जाते हैं, फुट ऑफ द हिल्स, वहाँ ये पाए जाते हैं, और इनका साइज जो है बहुत बड़ा रहता है। फिर कोलैप्सिबल सॉइल, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, ये इसका वॉल्यूम जो है मॉइस्चर कंटेंट के हिसाब से हमारा फ्लक्चुएट होगा। जैसे कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा रहता है तो ये हाईली कोलैप्सिबल रहते हैं, और मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है तो इनमें थोड़ा शियर स्ट्रेंथ रहता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है लॉयस। और इरेक्टिक सॉइल है जो जिसका स्ट्रेंथ जो है रैंडम रहता है, एक जगह पे उसका स्ट्रेंथ हाई रहेगा तो कहीं दूसरे जगह पे उसका स्ट्रेंथ जो है लेस रहेगा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो ऐसे टाइप का सॉइल जो है वो ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हुए रहते हैं, और इनका नाम है ड्रिफ्ट, टिल और आउटवर्स। ये तीनों एग्जांपल है इरेटिक सॉइल के। फिर ऑर्गेनिक सॉइल्स में हम आएंगे तो इसमें तीन कैटेगरी है, ह्यूमस, पीट और मक। ह्यूमस जो है वो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल है, और ये सॉइल के टॉप सरफेस पे पाया जाता है। जैसे भी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो, पत्तियां या डाली वगैरह जो गिरते हैं, वो टॉप हिस्से में ही गिरते हैं, तो वहीं पे वो डिकम्पोज होके ह्यूमस बन जाते हैं। तो जब भी हम कोई भी सिविल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऊपर के कुछ लेयर ऑफ सॉइल को हमें रिमूव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमस रहते हैं, और वो हाईली कंप्रेसिबल रहते हैं। इसीलिए इसी कारण की वजह से हमें ऊपर के कुछ लेयर ऑफ सॉइल को
निकालना पड़ता है कंस्ट्रक्शन से पहले। और उसके बाद पीट। पीट जो है हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सॉइल है। ये फाइबरस टाइप का रहता है और ऑर्गेनिक होने के कारण इसमें इसका कलर जो है डार्क ब्लैक कलर रहता है और इसके बैड ऑर्डर भी रहता है। फिर आता है मक। मक जो है ये जो है इन फाइनली इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स और ऑर्गेनिक सॉइल का मिश्रण है, मिक्सचर है। और फाइनली फिल। फिल जो है कोई टाइप का सॉइल नहीं है, ये कोई भी मैन मेड डिपॉजिट ऑफ सॉइल को हम फिल बोलते हैं। तो बेसिकली ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के।